शर्मा के प्रचार में क्या माहौल लग रहा है आपको? एक तरफा माहौल है, क्योंकि पहले भी बहन सुमन शर्मा ने जिस वार्ड में काम किया, अब ये बोल रहे थे कि वो एक आदर्श वार्ड था सिरसा का। तो ऐसे ही जैसे कमल के फूल चारों तरफ खिलने को बेताब है पूरे शहर में, पूरा शहर शांति स्वरूप जी और सभी पार्षदों को साथ लेकर आदर्श नगर के रूप में होगा। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि बहुत सी प्लानिंग आज जो जिस तरह का एक संकल्प पत्र आया है, उससे लग रहा है कि जैसे उसमें पार्किंग की बात की गई है, पशुओं को हटाने की बात की गई है, तो बहुत सी शहर की जरूरतें थी जो महिलाओं को, जिन महिलाओं के नाम से मकान है 25% की उस पर छूट मिलेगी उनको। तो सब चीज़ों की जो जो टैक्स की छूट है, बहुत सी चीज़ों पे जो सिरसा के विकास के लिए, नगर पार्षद के लिए जो जरूरी है, वो सोच में रखते हुए माननीय नायब सिंह जी ने जो बनाया है संकल्प पत्र, वो बहुत जरूरत थी सिरसा को। तो खासकर क्या कुछ विशेषताएं संकल्प पत्र में सिरसा के लिए रखी है? सिरसा के लिए तो मेन पार्किंग से बहुत बड़ी मुसीबत है, पार्किंग की, आवारा पशुओं की और बहुत से पार्कों की और की रख रखाव की। वैसे तो देखो बहुत से काम होने हैं सिरसा में, जो कि हुए किस वजह से नहीं कि कमेटी के अब थी नहीं, पार्षद कोई था नहीं, चेयरमैन कोई था नहीं। अब आप बनाने जा रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि बहुत विकास होगा, बहुत काम होगा। करोड़ों रुपए की फंडिंग आती है नगर परिषद में, लेकिन हर बार घोटाले के आरोप लगते हैं। इसी कारण से कि कोई लगाने वाला नहीं था, वार्ड वाले किसी को बोल नहीं सकते थे, अफसर अपनी मनमानी कर रहे थे। कुछ अफसरों ने, जिन्होंने, कुछ ठेकेदारों ने जो गलत काम किए हैं, उन पे FIR भी लॉन्च होगी और उनसे जो अगर किसी ने कुछ किया है तो वो सब उनको उस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस भी चुनावी प्रचार में है, क्या लगता है कि फाइट दे पाएगी? वैसे कांग्रेस हमेशा ही रहती है चुनाव में, पर कांग्रेस अब है नहीं, कहीं भी देश में नहीं है, प्रदेश में नहीं है। तो सिरसा में ऐसे ही कांग्रेस का नाम लेके हम लोगों को गुमराह करना गलत है। जैसे मान लो अगर आज जिस वार्ड में खड़े हैं 100-200 लोगों ने अगर वोट डाल दिया तो वो गलत है, वो अपने शहर के विकास के लिए एक अड़चन है, क्योंकि उनके पास सरकार नहीं है। अपनी शहर में पैसा सरकार से आएगा और सरकार बनी बनाई है, एक वोट डाल के हिस्सा डालना है सिरसा वालों को बनी बनाई सरकार में, ताकि विकास हो सिरसा का। तो मुझे नहीं लग रहा, लोगों ने मन बना रखा है, एक तरफा माहौल है, एक तरफा होगा। सारे के सारे पार्षद और वीर शांति स्वरूप जी बहुत भारी बहुमत से जीत के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महाशिवरात्रि की सभी सिरसावासियों को बहुत बहुत बधाई। जय भोलेनाथ की। देश प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, पर सिरसा में कांग्रेस देखी जा रही है। MP की बात करें या विधायक? अरे वही तो रोना हो रहा है कि भी सिरसा में हमने MP बना दिया, उसके बाद में MLA की बातों में आ गए, वो गड़बड़ कर दी, वो नजर नहीं आई मैडम साल भर से। चलो कोई बात नहीं, नजर नहीं आई, काम कहाँ से होंगे बताओ? हमारे सेठिया जी काम कहाँ से कराएंगे? वो इसीलिए मुख्यमंत्री की तारीफ करते रहते हैं कि शायद कोई एक आध काम हो जाए। ऐसे थोड़ी होंगे, सीधे ही करवाओ ना, क्यों किसी और आदमी को स्टेज पे चढ़ा के और काम करवाना? उसको भी बेचारे को, जिन कांग्रेसियों ने वोट दिए वो भी दुविधा में है, कैसे आदमी को वोट दे दिए, वहां चढ़ा हुआ है तो क्यों किसी को ऐसे अभी जलील करना है? तो सीधा ही जुड़ो आप सरकार के साथ में और सीधा ही काम कराओ। क्यों अलग अलग ऐसी बातें कर दी हैं हमें कि कांग्रेस को वोट डाल के अपना वोट खराब करना है? बिल्कुल कांग्रेस को वोट डाल के खराब नहीं करना। एक भी वोट शहर के विकास के लिए बनी बनाई सरकार के साथ जाओ और शहर का विकास होगा, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। वो कहाँ जाएंगे? एक बात बताओ, आज मान लो हमने कोई कैंडिडेट जिता भी दिया कांग्रेस का, बात भी मान ली हमने सेठिया जी की, चलो किसी वार्ड में कोई जीत भी गया तो कहाँ क्या करेगा? आप बताओ, आप सब साथी समझदार हैं, आप ही मुझे जवाब दे दो, क्या करेगा? वो कहेगा मेरी सरकार है नहीं, मैं की करा? तो क्या जरूरत है हमें उसको भी परेशान करें? पहले उसको वोट देने के लिए परेशान हो, फिर उससे काम के लिए परेशान हो। तो ऐसी गलती ना करना, मेरी सबसे यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।